नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज की क्लास में हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, दशमलव प्रणाली, और ये 2 क्लास में खत्म हो जाने वाला है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे कैसे बनेंगे, आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है, किन किन मात्रकों को आपको अच्छे से याद रखना है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये, जैसे कि आप किसी दुकान में जाते हो और आलू खरीदते हो तो आप 5 लीटर आलू करके नहीं बोलते, 5 किलो आलू बोलते हो। तो जो आलू के पहले आप जो किलो लगाए हो वह किलो क्या है? किलो मात्रक को दर्शा रहा है। किसके मात्रक को दर्शा रहा है? आलू की मात्रा को दर्शा रहा है। लीटर में तो नहीं बोल सकते। वैसी केला लेने जाते हो तो केले को आप दर्जन में बोलते हो, आधा दर्जन या 1 दर्जन। तो आप जो बोले आधा दर्जन या 1 दर्जन, वह केले का मात्रक हुआ। केले को लेने जाओगे तो 1 किलो केला दो करके नहीं बोल सकते। जबकि आम के लिए आप 1 दर्जन आम दो ये नहीं बोलते, 1 किलो आम दो, 2 किलो आम दो, ये सब बोलते हो। तो आम का मात्रक किलो से है या ग्राम से है, जो भी है, ठीक है। अब उन्हीं मात्रकों को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करना, जैसे कि किलो को किस में चेंज करना, ग्राम में चेंज करना, यही सब आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। वो किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है, जो अगले क्लास में आने वाला है। मैं बोलूंगा लंबाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या है? आप जहां पे बैठे हुए हो वहां से कुछ दूरी पर आपका गांव या फिर कोई कस्बा है, तो वो कितने दूर पर है ये आपको मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ये नहीं बोले 2 लीटर की दूरी पर है करके। तो आप लंबाई के लिए क्या मात्रक उपयोग कर रहे हो? एक तो है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच हो गया, ठीक है, इंच हो गया, यार्ड हो गया, ये सब है। लेकिन यार्ड वगैरह हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल याद करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न बनने वाले हैं। ज्यादा हार्ड याद मत करते रहिए, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, प्रश्नों से स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज लिखा हूं उसको समझाता हूं। देखिए, दशमलव प्रणाली अर्थात ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत का ही एक सब टॉपिक है। ये दशमलव प्रणाली आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में दिया है। मीट्रिक प्रणाली लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। तो आपको एक लंबाई के मात्रक को दूसरे लंबाई के मात्रक में चेंज करने बोलेगा। जैसे कि मीटर को किस में चेंज करने बोला? सेंटीमीटर। तो आप कैसे चेंज कर पाओगे? तो आपको संबंध पता रहना चाहिए सबसे पहली बात, किसके बीच में? मीटर और सेंटीमीटर के बीच में। वह संबंध आपको कैसे पता चलेगा? वह संबंध आपको रटना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। इंच का याद रखेंगे लंबाई वाले के लिए, खासकर लंबाई वाले के लिए। क्षेत्रफल के लिए इंच स्क्वायर, आयतन के लिए इंच क्यूब, इंच का घात 3। उसको आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लंबाई वाले के लिए इंच का मात्रक को याद रखेंगे कि 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। और एक लिखा हूं, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। आगे चलते हैं। लंबाई का मात्रक क्या क्या है बोल रहा हूं? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, किलोमीटर, और बहुत सारे हैं। फुट हो गया, फीट हो गया, यार्ड हो गया, गज हो गया। लेकिन हम लोग उतने सारे मात्रक पे बात नहीं करने वाले। कितना सारा याद रखते रहोगे आप। यहाँ पर जो मूल मात्रक है उन हिसाब से मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूं, इन्हीं को आप याद कीजिए। और ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही, शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्टूडेंट 11th 12th में है उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी अगर 11th 12th में है और वो वीडियो को देख रहे हैं, या आपके छोटे भाई बहन भी हैं, तो उनको यह वीडियो जरूर दिखाइए, ठीक है। फिजिक्स में बहुत काम आता है ये। क्षेत्रफल का मात्रक क्या क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 10 का घात 4 सेंटीमीटर। और इसको याद रखने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो कैसे हुआ है। 1 मीटर बराबर क्या बोल रहा हूं मैं? लंबाई के मात्रक को ध्यान दीजिए। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब कि 10 का घात 2 सेंटीमीटर। भाई 100 को कैसे लिख सकते हो? 10 का घात 2 सेंटीमीटर। अब मान लो इस मीटर को मैं अगर ऐसे लिखूं, 1 मीटर का घात 2 मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर,
1 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो 10 का घात 2 आया है उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 10 का घात 2 का भी क्या, स्क्वायर। तो ये बन गया, घात के ऊपर घात क्या होंगे, गुना होते हैं। तो ये कितना होगा, 2 का गुना 2 4 हो जाएगा। तो 10 का घात 4 सेंटीमीटर। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 10 का घात 4 सेंटीमीटर। और समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आपको बोल रहे हैं 1, यहां पे क्या है 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर, सबसे पहले 1 मीटर बराबर mm में, 1 मीटर बराबर 1000 mm है, 1 मीटर बराबर 1000 mm। अगर ये तो मैं लंबाई की मात्रक की बात किया हूं, लंबाई का मात्रक है, लेकिन क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का घात 2 मतलब वर्ग मीटर में आता है। ठीक है, अगर इधर वर्ग मीटर कर रहे हो आप, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं वर्ग मीटर करूंगा तो यहां पे क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, 1 टू दी पावर 2। तो वैसे ही इधर क्या करना पड़ेगा, ये क्या है 10 का घात 3 ही तो है, ये 10 का घात 3 है ना। 1000 को कैसे लिख सकते हो, 10 के घात 3 के रूप में। तो इस 10 के घात 3 का भी आपको क्या करना पड़ेगा, घात 2। क्यों, क्योंकि इधर 1 का घात 2 किए तो इधर भी 1000 का घात 2 करना पड़ेगा। 1000 का घात 2 मतलब कि 10 का घात 3 उसका भी घात 2। तो ये मिलीमीटर, ये किस में चल रहा है, अब ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 बार किया ना, 1 का गुना 1 से किया, 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, 1 स्क्वायर मतलब कि 1 इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2। तो 3 दूनी 6, तो 10 का घात 6 क्या आएगा, ये मिलीमीटर स्क्वायर। किसके बराबर, 1 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब आप अलग अलग से मत रटते रहो, आप रटे हुए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या आएगा, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू है 10 मिलीमीटर। अगर इसी को मेरे को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलूं, ध्यान दीजिए 1 सेंटीमीटर को मैं किस में बता रहा हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर इंटू क्या करना पड़ेगा मेरे को, 1 सेंटीमीटर, तभी तो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आप इधर 1 सेंटीमीटर किए हो और उधर क्या चल रहा है 10 mm, तो 10 mm को भी क्या करना पड़ेगा, 2 बार आपस में गुना करना पड़ेगा। तो 10 गुना 10 mm गुना 10 mm, तो mm और mm का घात 2 हो जाएंगे, 10 और 10 क्या हो जाएंगे, 100 बन जाएंगे। इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 10 टू दी पावर 2 mm या फिर 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर लिखना भूल गया मैं, स्क्वायर। ठीक है, क्या इतना सारा चीज तो अपने को दिमाग में रखना है। लंबाई 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब उसी का 2 बार गुना, जितने बार आप यहां पे लिखे हो उसका आपस में कितने बार गुना कर दो, 2 बार। 2 बार गुना करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल का। अगर 3 बार आपस में गुना कर रहे हो तो किसके लिए मिल जाएगा, आयतन के लिए मिल जाएगा। क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर। रटिए मत, आपको अगर रटना है तो इसी को बस रटिए। इसी से आप क्या कर सकते हो, दूसरा को निकाल सकते हो, तीसरा को निकाल सकते हो। तो क्या चीज है, और 1 मीटर स्क्वायर बोला मैं। अगर मैं इसको आयतन में जाऊं, आयतन का मात्रक क्या आता है, आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई के रूप में होता है परिभाषित। मतलब कि आप जो लंबाई का मात्रक पढ़े हुए हो उसको आप कितने बार गुना कर डालिए, 3 बार आपस में गुना कर डालिए, आपको किसका मात्रक मिल जाएगा, आयतन का मात्रक मिल जाएगा। और आयतन में एक मात्रक जो है उसको एकदम अच्छे से आपको याद रखना है, लीटर को सेंटीमीटर में किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका प्रश्न बहुत बनता है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्यूब। बार बार इसको मैं भूल जा रहा हूं लिखने, क्यूब आएगा, सब तरफ क्या आएगा, क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, 10 टू द पावर 6
सेंटीमीटर क्यूब। कैसे आया, आपको इसको याद नहीं रखना है, आपको किसको याद रखना है, 1 मीटर को। 1 मीटर को कितने बार गुना कीजिए आप आपस में, 3 बार। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना रिजल्ट देगा, 1 ही देगा। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कितना देगा, मीटर क्यूब देगा। तो 1 मीटर को मैं 3 बार आपस में गुना किया तो क्या मिल गया मेरे को, 1 मीटर क्यूब। मेरे को पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 को क्या कीजिए, 3 बार आपस में गुना कीजिए, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा वो, 10 का घात 6 है ना। कितना जीरो है उसमें, 2 जीरो है 100 में, फिर 2 जीरो 100 में, फिर 2 जीरो 100 में। कितने बार आ गया 2 जीरो, मतलब 6 बार आया जीरो। तो 6 बार आया जीरो, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, 10 का घात 6। इसलिए 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 10 का घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान है चीजें, बस आपको मैं जो बोल रहा हूं उन चीजों को समझना है, रटते नहीं रहना है। रटना किसको है, इस इंच वाले को। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच स्क्वायर इक्वल टू 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इंच स्क्वायर के लिए। और कहीं पर भी स्क्वायर करके दिया है, मतलब कि वो किसका मात्रक होगा, क्षेत्रफल का। अगर कहीं पर भी मात्रक किस रूप में दिया है आपको, क्यूब के रूप में दिया है, तब क्या होगा उसका मात्रक, तब क्या होगा उसका मात्रक, तब वह किसका मात्रक होगा, आयतन का मात्रक होगा। ठीक है, वॉल्यूम का। 1 इंच क्यूब इक्वल टू होता है 15.80 सेंटीमीटर क्यूब। 1 इंच क्यूब इक्वल टू 15.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रश्न कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में, उस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपके साथ प्रश्न लिखा हुआ हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 तक। अभी ये कॉलम बचा है ना, चौथा और पांचवा के लिए। मैं आज किसको किसको डिस्कस कर रहा हूँ, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन को डिस्कस कर रहा हूँ। कल क्या करेंगे, कल मतलब कि इसके आगे यही क्लास में, हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए ये दूसरा क्लास भी इसका, द्रव्यमान और समय के माप को। सबसे ज्यादा प्रश्न आपका कहां से आता है, सबसे ज्यादा प्रश्न आएगा आपका लंबाई के मात्रकों को चेंज करने से आता है, दूसरा आता है समय के मात्रकों को चेंज करने से आता है, तीसरा आपको क्षेत्रफल के मात्रक से आएगा कि मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर वाला ज्यादा आता है। चौथा चीज क्या, चौथा चीज है आपका आयतन। और आयतन में भी क्या, आयतन में आपको पूछा जाता है लीटर से सेंटीमीटर क्यूब बनाना या फिर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर बनाना। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर है। तो मैं अब प्रश्नों की ओर बढ़ूंगा। पहले प्रश्न से आपको हर एक चीजें समझाते जाऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा क्लास को, बहुत बेहतरीन रहेगा आपको और बहुत आसान लगेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिलहाल। देखिए पहले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। पहला प्रश्न लिखा क्या, कैसे सॉल्व करना है आपको ध्यान से देखते रहिए, बहुत सरल है और बहुत सरल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए वो क्या बोला, 3/5 मीटर को किस में चेंज करना है, बोल रहा है वो सेंटीमीटर में। आपको ध्यान क्या देना है, प्रश्न में बोला क्या, किस मात्रक को किस मात्रक में चेंज करना है। ध्यान दीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मीटर और सेंटीमीटर का संबंध चाहिए। मीटर और सेंटीमीटर के बीच में संबंध कैसा रहता है, तो रहता कैसे है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मेरे को अभी इस प्रश्न से मतलब नहीं है, मेरे को प्रश्न से मतलब सिर्फ किस रूप में पड़ा, मात्रक का कौन से मात्रक में चेंज करना है। सबसे पहले मेरे को समझ में आया कि मीटर का सेंटीमीटर से चेंज करना है। अब मेरे को क्या चीज याद आना चाहिए, मीटर और सेंटीमीटर के बीच संबंध याद आना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। अब आपको ये थोड़ी पूछा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है करके, आपको ये पूछ रहा है 3/5 मीटर बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर तो 1 लिखा हुआ है, यहां पर मेरे को 3/5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ गुना कर दो किसका, 3/5 का। 1 के साथ किसका गुना कर दो, 3/5 का। तो ये क्या बन जाएगा, 3/5 मीटर। लेकिन गणित का नियम मेरे को रोकता है क्या चीज करने से, बराबर के एक तरफ बस आप गुना नहीं कर सकते उस संख्या का, आपको गुना करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में 3/5 का मैं गुना कर दूंगा। तो इधर क्या मिल जाएगा, 3/5 गुना 1 मीटर बराबर, इधर भी क्या करना पड़ेगा, 3/5 का गुना 3/5 गुना 100 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गया,
किसी भी संख्या का 1 से गुना करने पर वह संख्या खुद प्राप्त होता है। जैसे कि मैं 7 को गुना करूं 1 से तो 7 एकम फिर से मिल जाएगा 7। वैसे 3/5 को गुना 1 से करोगे तो कितना मिलेगा 3/5 मीटर। अब यहां पर 5 एकम 5, 5 बीसम 100, ठीक है। तो 20 दिया कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। अब ये भाई साहब क्या बन गया आपका उत्तर। यही तो पूछा था ना कि 3/5 मीटर बराबर सेंटीमीटर में मान कितना होगा करके, ठीक है क्या। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरे प्रश्न को, ध्यान से देखिए। अगर इसी प्रश्न में वो क्या बोलता, इसी प्रश्न में अगर वह बोलता सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने, अभी वो क्या बोले है मीटर को सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए कैसे कैसे कर रहा हूं। अगर वो बोलता, क्वेश्चन ये बोल दिया रहता 3/5 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है मीटर में। बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर वही बात, सेंटीमीटर और मीटर के बीच में क्या है संबंध, क्या है उसको मेरे को दिमाग में लाना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं कि संबंध क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या बोला गया है 3/5 सेंटीमीटर लाना है आपको करके, जबकि यहां पे क्या आया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो इस 100 को क्या करो आप बाहर फेंको, इसके समाज से क्या करो पहले बाहर फेंको। तो इसको मैं तिर्यक गुना करूंगा 100 को, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पूरे बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए। 1 मीटर बराबर 100 को कैसे लिखा जा सकता है 100 एकम 100, ठीक है। 100 गुना 1 सेंटीमीटर। अब आप क्या कीजिए इधर लाइए मान किसका 1 सेंटीमीटर का, तो बराबर 1 सेंटीमीटर गुना में था 100, इस पर आके क्या बन जाएगा वो बटे में आ जाता है, तिर्यक गुना होता है ऐसी। तो ये क्या बन गया 1/100 मीटर, समझ आया। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर मिल गया आपको। अब क्या करना है, आपको 1 सेंटीमीटर का मान थोड़ी चाहिए, आपको क्या चाहिए 3/5 सेंटीमीटर का। 1 के जगह में मेरे को क्या चाहिए 3/5। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 3/5 का गुना करना पड़ेगा। 3/5 का गुना इधर किया तो ये क्या बन गया 3/5 गुना 1/100 किस में आया मीटर में। इधर क्या बन जाएगा ये 3/5 गुना 1 सेंटीमीटर, तो कितना मिल जाएगा आपको 3/5 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना मिलेगा आपको 3/500 मीटर, किसके बराबर 3/5 सेंटीमीटर। देखिए कैसे कैसे मैं सॉल्व किया हूं, उस चीज को अच्छे से समझते जाइए। ये तो पहला प्रश्न हुआ। दूसरे प्रश्न के लिए अगर मैं बात करूंगा, दूसरा प्रश्न 10 इंच को किस में बदलना है सेंटीमीटर। 10 इंच किस में परिवर्तित करना है इसको सेंटीमीटर में। अब फिर वही बात, इंच और सेंटीमीटर के बीच में मेरे को क्या चाहिए संबंध चाहिए। तो इंच मैं जानता हूं क्या होता है सॉल्यूशन, फिर मैं जानता हूं इंच और सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर होता है 2.45 सेंटीमीटर। आपको 1 इंच का मान थोड़ी पूछ रहा है, आपको वो पूछ रहा है 10 इंच का मान। तो 10 चाहिए, 1 की जगह 10 चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों पक्षों में 10 का गुना करना पड़ेगा। तो ये बन गया 10 इंच बराबर 10 गुना 2.45 सेंटीमीटर। 2.45 है गुना 10 से हो रहा है, तो दशमलव क्या हो जाएगा आगे एक स्थान खसक जाएगा। मतलब कि आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना पा जाओगे 24.5 सेंटीमीटर। तो ये किसका मान मिल गया 10 इंच का मान मिल गया। 10 इंच बराबर कितना होगा आपका 24.5 सेंटीमीटर। अब इसका उल्टा बात करता हूं मैं। अब फिर ये बोला आपको, क्या बोला कि क्या बोला 10 इंच को सेंटीमीटर में चेंज करिए करके, तो प्रश्न में बोला था। मैं आपको अलग से प्रश्न दे रहा हूं कि सेंटीमीटर को किस में चेंज करने इंच में। यहां पर इंच को किस में चेंज करना था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को इंच में कैसे चेंज करना है। 10 सेंटीमीटर को किस में चेंज करिए बोलेगा अगर वो इंच में, तो यहां पे जैसे मैं नियम फॉलो करते गया हूं, मैं क्या करूंगा सेंटीमीटर और इंच में क्या निकालूंगा पहले संबंध। अब देखो संबंध कैसे निकलेगा, मैं जानता हूं कि 1 इंच इक्वल टू क्या होता है 1 इंच इक्वल टू 2.45 सॉरी यहां पे कितना हुआ था 54 था ना, 2.45 कर दिया, ये कितना 2.54 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। तो यहां पे आ जाएगा
25.4 सेंटीमीटर। ये आंसर था आपका। यहां पर 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। आपको इंच को सेंटीमीटर में थोड़ी चेंज करना है, आपको करना है सेंटीमीटर को इंच में। प्रश्न में यही बोला। तो मैं क्या करूंगा, किसका मान निकालूंगा, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का। यहां पर मैं 1 सेंटीमीटर का मान निकाल के रखता हूं अगर, तो ये हो जाएगा 1 इंच 1 डिवाइडेड बाई 2.54, ये 2.4 इस पर आएगा तिर्यक गुना होके, यहां पे सिर्फ बच जाएगा क्या 1, तो 1/2.54 इंच बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मैं ऊपर में समझाया उसी रूप में यहां पर भी कि 1/2.54 इंच बराबर कितना मिल गया 1 सेंटीमीटर। अब आपको 1 सेंटीमीटर के बराबर थोड़ी पूछा प्रश्न में, वो पूछा 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 10 का गुना करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में मैं 10 का गुना करूंगा तो ये बन जाएगा 10/2.54 बराबर ये क्या हो, इंच में ना, मात्रक इंच बराबर ये क्या बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर क्या आ गया 10/2.54। इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, इतनी बात। तो आपको चेंज कैसे करने हैं उस चीज को मैं सिखाया यहाँ पे। आगे के और प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाता हूं और उसके आधार पे और आपको कुछ कुछ चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 2450 मीटर को किस में बदलना है। 2450 मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो फिर सबसे पहली बात, क्या मीटर और किलोमीटर के बीच मेरे को संबंध पता होना चाहिए। मैं जानता हूं कि मीटर और किलोमीटर के बीच संबंध क्या होता है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, वही है ना, वहां लास्ट में लिखा है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब आपको 1 किलोमीटर का मान तो नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 2450 मीटर, जबकि यहां पर क्या है 1000 मीटर है। 1000 मीटर को आप कैसे करोगे, पहले तो इस 1000 को हटाओगे, यहां से 1000 को यहां से हटाओगे तो वो इसके बटे में आ जाएगा। तो इधर क्या होगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 1000 किसमें आ जाएगा, ये किलोमीटर में है। इधर बराबर में 1000 तो भाग गया यहां से, अब यहां से भाग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे 0 आ जाएगा। 1000 यहां से भागा है, मतलब क्या चीज को छोड़ के गया है, 1 को छोड़ के गया है। क्योंकि 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1000 इंटू 1 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या चीज को छोड़ के गया है, वो 1 को छोड़ के गया है। तो इक्वल्स टू के इस बार क्या रहेगा 1 मीटर। 1 मीटर। अब देखो यहाँ पे 1 मीटर आया, जबकि यहाँ पर कितना दिया है 2450 मीटर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लाना है आपको 2450। नियम क्या बोलता है गणित का कि किसी भी संख्या का आप अगर गुना कर रहे हो तो दोनों पक्षों में गुना किया जाता है। अब दोनों पक्षों में गुना करूंगा मैं, तो इधर गुना करूंगा मैं किसका 2450 का, तो 2450 के कम 2450 मिल जाएगा, किस में मिलेगा मीटर में। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 2450 का गुना किया मैं और बटे में क्या आ जाएगा फिर 1000 आ जाएगा, ये किस में आ गया किलोमीटर में। तो 2450 मीटर बराबर कितना मिल गया आपको 2450 बटे 1000। इसको भी क्या कर दीजिए कैंसल आउट कीजिए, 1 0 गया, किससे भाग दे दीजिए आप, इससे 25 से भाग जाएगा क्या, तो 25 से नहीं जाने वाला है ये भाग, 5 से भाग दे देते हैं डायरेक्ट। 5 से भाग देंगे तो बटे में क्या आएगा 20, ऊपर में क्या आएगा 5 चौक 20, हासिल आया 4, मतलब शेष आया 4, यहाँ पे 4 और 5 9, तो यहाँ पे आएगा कितना बोले, यहाँ पे 4 5 45 ना, 4 5 45, तो 4 5 निया 45, तो 49/20 किलोमीटर होगा किसके बराबर 2450 मीटर के बराबर। ठीक है, किसको किस में चेंज किया आप, मीटर को किस में चेंज करने बोला किलोमीटर। तो 2450 मीटर बराबर कितना मिल गया आपको 49/20 किलोमीटर मिल गया। अब फिर वही बात, जरूरी थोड़ी है आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करने बोलेगा। अगर वो बोल दिए रहता 2450 किलोमीटर को किसमें मीटर में, तब कैसे होता। मैं जानता हूं क्या होता है 1
किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। आपको 1 किलोमीटर का मान थोड़ी चाहिए, आपको चाहिए 2450 किलोमीटर का। दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, 2450 का गुना करना पड़ेगा। इधर 2450 का गुना करूंगा तो 2450 किलोमीटर, इधर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2450 गुना पहले क्या है 1000 मीटर, कुछ नहीं 2450 किलोमीटर बराबर कितना मिल गया आपको 2450, तो आएगा ही कितना जीरो और आ गया 3 जीरो और आ गया, तो इतना क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपको बदलना है एक मात्रक से दूसरे मात्रक में, और उसको बदलने के लिए आपको क्या चाहिए, ये मान आपको याद रहने चाहिए। एक लास्ट प्रश्न को मैं समझाता हूं जो आपके एग्जाम में एसीएफ के एग्जाम में आया है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कौन से प्रश्नों को मैं समझा रहा हूं, चौथे प्रश्न को समझा रहा हूं। देखिए मैं बोलता हूं कि अगर मेरा हाथ तो 100 मीटर है, मान लो मेरा हाथ 100 मीटर है, और आपको मैं बोला कि इसको 20-20 मीटर के भाग में विभाजित कीजिए। तो आप, मेरा हाथ अगर 100 मीटर का है तो आप इसको 20 मीटर एक पार्ट हो गया, फिर 20 मीटर दूसरा पार्ट हुआ, फिर 20 मीटर तीसरा पार्ट हुआ, फिर 20 मीटर चौथा पार्ट, और फिर एक 20 मीटर आएगा पांचवा पार्ट के रूप में। तो आप उसको भाग को पाने के लिए कितने भागों में विभाजित हुआ, उस भाग को पाने के लिए आप क्या किए, बड़े मात्रक को, कौन सा बड़ा मात्रक था 100 मीटर, उस 100 मीटर को भाग दिए किससे, छोटे मात्रक, उससे छोटा कौन सा था 20 मीटर था ना, तो 20 मीटर से भाग दिए किसको 100 मीटर को, तो 100/20 किए, आंसर आपके पास हाजिर है 5 करके। ऐसे थोड़ी काटते फिर गिनते रहोगे, फिर समझ आ रहा है। अब यहीं पर जो चौथा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि कितना है 42.5 मीटर का क्या है क्षण है। ये क्या है आपका एक क्षण है जो कि कितने मीटर का है 42.5 मीटर का। उसको कितने 42.5 मीटर की क्षण में से 85 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े होंगे मतलब कि कितने भाग में विभाजित होगा, कितने लंबाई के 85 सेंटीमीटर, तो बटे में क्या आएगा 85 सेंटीमीटर। लेकिन फिर यहाँ पे खास बात, क्या खास बात, कि आप डायरेक्ट 42.5 को 85 से भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि 42.5 का मात्रक है मीटर, जबकि इस भाई साहब का मात्रक है सेंटीमीटर। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, या तो आप मीटर को चेंज कर दीजिए सेंटीमीटर में, या तो आप सेंटीमीटर को चेंज कर दीजिए मीटर में, फिर उसके बाद क्या कीजिए भाग दीजिए, तब फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है 42.5 मीटर है, मीटर मतलब कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर किसमें परिवर्तित हो गया सेंटीमीटर में, कैसे परिवर्तित हो गया, गुना कितना किया मैं 100 का, तो फिर ये मीटर किसमें परिवर्तित हो गया सेंटीमीटर में, बटे कितना चल रहा है 85 सेंटीमीटर। अब फिर एक बात, यहां पर ये कितना 42.5 का गुना कर दो आप 100 से, तो कितना मिलने वाला है आपको, मिल जाएगा 4250 है ना, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य हट जाएगा जिंदगी से, किसके 4 2 5 की जिंदगी से, उसके साथ एक शून्य बस जुड़ेगा, कौन एक शून्य बस जुड़ेगा जो बचा रहेगा, ठीक है। तो 4 2 5 शून्य आएगा 42.5 गुना 100 करने से, बटे में क्या चल रहा है 85 चल रहा है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी क्या हो गए खत्म हो गए, तो यहाँ पे कोई मात्रक और नहीं आने वाला, और वैसे भी कितने भाग में विभाजित किए हो उस भाग का मात्रक नहीं होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इतना बड़ा वैल्यू है कैसे सॉल्व होगा, 17 से भाग दें क्या, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, ये कितना हो गया 17 दूनी 34, आप 5 से भी भाग दे सकते हो अगर 17 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो, 17 पंचे 85, 17 दूनी 34 है ना, 42 में से 34 को आप घटा दो 8 बचेगा, 8 बचा, 8 और 5 85, 17 पंचे 85, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 17 पंचे 85, एक शून्य बचा, 17 शून्य शून्य, अब फिर 250/5 हो गया, फिर भाग दीजिए, 5 पंचे 25, 0 बचा है तो 5 शून्य शून्य, अर्थात क्या हुआ मेरे को 42.5 मीटर की क्षण जो है उसको 85 सेंटीमीटर लंबाई के में टुकड़ों में विभाजित करना है,
तो मेरे को कितने टुकड़े प्राप्त होने वाले हैं? 50 टुकड़े प्राप्त होने वाले हैं। अब ये था इतना सार, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, और ये जो प्रश्न उस समय जो आया तो ऑप्शन नंबर सी को नहीं दिया, मतलब 50 नहीं दिया था, एक ऑप्शन बना के दे दिया था नन ऑफ दी एबो करके। तो इतने सारे चीजों में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है, मात्रक बदलने में परेशानी हो रहा है, कहीं पर भी दिक्कत है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी समय वीडियो डालूं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले। आगे के क्लास में हम लोग चौथे भौतिक राशि कौन सा द्रव्यमान और पांचवें भौतिक राशि समय के बारे में चर्चा करेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, आराम से बिना चिंता के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।